तो ये देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है और ये कितना वीरान है। तो स्टेशन मास्टर साहब बहुत अच्छा काम किया है आपने। आपका नाम तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया मुसाफिरों के लिए। केबिन होगा कराची तक और ये इसके हालात है कुछ। भले एक आध कमरा कम बना देते, एक आध टाइल कम लगा देते स्टेशन बिल्डिंग पर, लेकिन मुसाफिरों का ख्याल रखना चाहिए था। दिन में काफ़ी ट्रेन आती हैं। प्लेटफॉर्म जो है अच्छी है प्लेटफॉर्म की, लेकिन प्लेटफॉर्म का साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है। तो ये कुछ मेन्यू है फरीद एक्सप्रेस के बिज़नेस क्लास का, और ये जो है ये सिर्फ बिज़नेस क्लास में ही सर्विस दी जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और आज जो है वो मेरा जर्नी होने वाला है लोधरा से लेकर कराची तक का। और आज की जो ट्रेन है हमारी वो है लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। तो सीन कुछ ये है कि आज हमारी सीट जो है वो कंफर्म नहीं है, और कंफर्म इसलिए नहीं है क्योंकि बिल्कुल एंड टाइम पर हमारा प्लान बना फरीद एक्सप्रेस में ट्रैवल करने। तो इसीलिए अब कंफर्म ये नहीं है कि हमारी सीट जो है हमें वो बिज़नेस क्लास में मिलेगी या फिर एसी स्टैंडर्ड में मिलेगी। सफ़र जो है वो एसी में करना है क्योंकि गर्मी काफ़ी है, और अगर इन केस हमें इस फरीद एक्सप्रेस में एसी में जगह नहीं मिली तो हम फिर किसी स्टेशन पर फरीद एक्सप्रेस को छोड़ देंगे और फिर दूसरी ट्रेन में सवार होकर जाएंगे कराची तक। तो उतरने का सीन कुछ यह है कि हाल ही में मैंने इकॉनमी क्लास में फरीद एक्सप्रेस की ट्रैवल किया है, और दोबारा मैं इकॉनमी क्लास में सेम ट्रेन का सफ़र करना नहीं चाहता। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना बिज़नेस क्लास और एसी स्टैंड का रिव्यू किया जाए और उसमें ट्रैवल किया जाए। तो इसीलिए सीन ये है कि अगर इनमें किसी में हमें सीट मिल जाती है तो हम इसमें ट्रैवल करेंगे कराची तक, वरना फिर अगर इकॉनमी में ही सफ़र करना है तो फिर क्यों ना किसी और ट्रेन में सफ़र कर लिया जाए, क्योंकि सेम रूट है, सेम चीज़ें हैं, वही चीज़ें दोबारा क्यों दिखानी। तो दोस्तों लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से जो है अब की ट्रेन जब आती हैं तो वो 3 अलग अलग रूट्स पर जा सकती हैं, कि जिसमें पहला रूट जो है वो मुल्तान से होते हुए खानेवाल का है, दूसरा रूट जो है वो दुनियापुर झानिया से रास्ते होता हुआ खानेवाल तक है जिसे हम मेन लाइन की कॉर्ड लाइन कहते हैं, और तीसरा रूट जो है वो है लोधरा रायवन ब्रांच लाइन का, जो कि मेलसी विहाड़ी करोड़ पक्का और पाक पतन और कसूर से होता हुआ रायवन तक जाता है। तो ये 3 रूट्स यहाँ से अलग होते हैं रायवन लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से, जिस वजह से लोधरा को जंक्शन कहा जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो सारे शहरों के नाम मौजूद हैं जहाँ से लोधरा जंक्शन कनेक्टेड है। तो देख सकते हैं आप काफ़ी नए पौधे जो है वो लगाए गए हैं लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इसके अलावा अगर स्टेशन बिल्डिंग की बात करें तो काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, और देख कर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि ये अंग्रेज़ों के तौर की ही बनी हुई है। ज़ाहिर सी बात अंग्रेज़ों की बनी हुई है, लेकिन इसमें एक अलग सी वाइब आ रही है पुराने ज़माने की। काफ़ी अच्छा लुक है स्टेशन बिल्डिंग का, और ये सारे ऑफिस वगैरह बने हुए हैं इस राइट साइड पर। और ये आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन की 1878, किलोमीटर नंबर 843 पर ये स्टेशन मौजूद है। इसकी बात करेंगे 2 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं लोधरा जंक्शन के, वो अप की लूप लाइन है, ये डाउन की लूप लाइन है, और ये डाउन की लूप लाइन जो है यही कॉर्ड लाइन बन जाती है आगे जाकर, और इसके अलावा ये डाउन लाइन है वो अप लाइन है। और इस वक्त मेरे सामने से आ रही है एक मालगाड़ी GU40 के साथ। तो ये ट्रेन जो है बेसिकली आ रही है झानिया के रास्ते, खानेवाल झानिया दुनियापुर के रास्ते से ये ट्रेन आ रही है, और इसके लिए सिग्नल जो है वो थ्रू के हैं कि फरीद एक्सप्रेस जो है वो 4:07 तक उसका टाइम आ रहा है यहाँ पे पहुँचने का। तकरीबन ट्रेन 20 से 25 मिनट लेट है, तो जब तक वो आती है इतने मालगाड़ी को देखते हैं। तो ये मालगाड़ी जो है ये GU40 9013 के साथ आ रही है। ट्रेन पीछे तो काफ़ी स्लो आ रही थी क्योंकि ट्रेन ने ट्रैक चेंज किया है, और अब GU40 ने एक्सीलरेट करना शुरू किया है, जैसा कि आप उसकी आवाज़ें सुन सकते हैं।
तो दोस्तों अब मैं आ गया हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ। पहले मैं था 1 2 3 की तरफ और ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 है जिससे मैं इस वक्त चल रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 की जो रेल लाइन है यहाँ पे लगती है 37 अब 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस, जिस पर आज हम ट्रैवल कर रहे हैं वो यहीं आएगी। और उसकी वजह ये है कि ये रेल लाइन फिर सीधा ही निकल जाती है या सीधा ही बन जाती है लोधरा रावण ब्रांच लाइन। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक प्लेटफॉर्म वो बिल्कुल मेरे सामने भी है, जैसे आप एज़ 5 और 6 प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। और रेल लाइन आप देख सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 की लाइन है। सामने वाली एक और लाइन है, उसके बराबर में एक और लाइन है, यानी कि 3 लाइन्स यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके आगे 2 लाइन्स मज़ीद बनी हुई हैं, 2 लाइन्स आगे भी हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्टेशन है। ये 6 तो सिर्फ प्लेटफॉर्म्स हैं, 6 आप ये कहने हैं कि 6 सीधी जो है वो प्लेटफॉर्म लाइन्स हैं और 2 जो है वो मेन लाइन है जो कि यहाँ से थ्रू पास के लिए हैं। तो टोटल हो गई ये 8। और नवी लाइन ये आपके सामने जो इन दोनों के बीच में है 9 और 10th लाइन वो रही जो बिल्कुल पोल के बराबर में है। तो 10 लाइनें टोटल इस वक्त मौजूद हैं लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जो कि वर्किंग कंडीशन में है। तो ये देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है और ये कितना वीरान है। यानी कि सिर्फ कुछ ट्रेन्स का स्टॉप है यहाँ पर, और जितनी भी यहाँ से चलने वाली ट्रेन थी जो कि ब्रांच लाइन्स पर जाती थी और कॉर्ड लाइन की तरफ जाती थी, वो सारी ट्रेन जो हैं वो अब माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। तो 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस जो है वो जमरानी वहाँ से निकल चुकी है और अब अगला हॉल्ट जो है वो लोधरा जंक्शन ही है। जबकि इस वक्त आप नीचे देख सकते हैं कि ट्रेन इस वक्त तकरीबन 15 मिनट लेट हो चुकी है और 4:02 का इस वक्त स्केड्यूल अराइवल आ रहा है ट्रेन का लोधरा जंक्शन पर। ये ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी है हमारी। जी जी तो ये काफ़ी अच्छा वेटिंग हॉल बना हुआ है लोधरा स्टेशन पर। और इसी के साथ ही आप देख सकते हैं कि हमारी आज की ट्रेन 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस पहुंच रही है लोधरा जंक्शन पर। GEU 20 ट्रेन की लीड पर है और इसका नंबर है 4567। सामने आएगी डाइनिंग कार। यस, डाइनिंग कार ही आई है। लाहौर कराची लाहौर। तो दोस्तों 4:07 पर ट्रेन जो है डिपार्ट कर रही है लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ट्रेन ने फर्स्ट डिपार्चर से दे दिया है और सेकंड भी हो चुका है। आप यहीं तक? अच्छा। तो ट्रेन ने जो अलविदा कह दिया लोधरा जंक्शन को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। ट्रेन में ट्रैक चेंज आ रहे हैं। तो अब बहुत जल्द आने वाला है दरियाए सतलज के ऊपर बना हुआ एम्प्रेस ब्रिज, जिसे हम कैप्चर करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा अपनी सीट वगैरह देख लेते हैं कि हमारी सीट आज किस स्टैंडर्ड में है यहाँ पे बिजनेस क्लास में।
लाइन पर मान तो ट्रेन जो है लोधरा चलने के बाद एक अच्छे स्पीड में आ चुकी है। इसके अलावा एम्प्रेस में अभी कुछ देर में आने वाला है और उसके बाद भावलपुर। तो भावलपुर से निकलने के बाद आप लोगों को सीट्स दिखाएंगे अपनी और बिजनेस क्लास से टूर करवाएंगे। तो अभी आने वाला है आदम महान रेलवे स्टेशन। पहुंची है भावलपुर शहर में। स्टेशन जो है बस कुछ देर में आने वाला है। नवाबों के शहर में हम लोग एंटर हो चुके हैं। तो हमारी ट्रेन जो है अप्रोच कर रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। ट्रैक चेंज करके लूप लाइन पर आ चुकी है ट्रेन। पूरा तो ड्राइवर साहब ने विसिल बजाकर आगाह कर दिया है मुसाफिरों को। तो ये हम पहुंच चुके हैं नवाबों का शहर यानी भावलपुर में। और ये रही भावलपुर रेलवे स्टेशन की खूबसूरत स्टेशन बिल्डिंग। देख सकते हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरा वहाँ से लेकर पूरे बिल्डिंग तक ये पूरी जगह जो है ये इसमें शेड नहीं लगा हुआ। देखिए मुसाफिर जो है वो खुले आसमान तले गर्मी में वेट करते हैं ट्रेन का। तो इस तरह भी नज़रसानी करनी चाहिए। भले एक आध कमरा कम बना देते, एक आध टाइल कम लगा देते स्टेशन बिल्डिंग पर, लेकिन मुसाफिरों का ख्याल रखना चाहिए था। दिन में काफ़ी ट्रेन आती हैं भावलपुर स्टेशन पर और यहाँ पर शेड जो है वो लाजमी होना चाहिए था। तो सिर्फ 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन डिपार्ट कर रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन से। और अगला हॉल्ट जो होगा ट्रेन का वो होगा सम्मा सट्टा जंक्शन, जहाँ पर ट्रेन तकरीबन 30 से 35 मिनट हॉल्ट करेगी, क्योंकि वहाँ पर लोकोमोटिव चेंज होगा। इकॉनमी क्लास से कुछ कोचेज़ लगेंगे और वो जो है इस फरीद एक्सप्रेस का टेक्निकल हॉल्ट है। काफ़ी स्लो निकल रही है ट्रेन। तो
तो दरवाज़ों पर काफ़ी रश था, जिस वजह से मुझे यहीं से कवर करना पड़ रहा है समरसट्टा स्टेशन को। ये कुछ हालात हैं बिजनेस क्लास के केबिन। तो सीट हमें मिल चुकी है और अब उतरने का जो प्लान है वो कैंसिल हो चुका है। तो ये समरसट्टा पर ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है। तो दरवाज़े क्लियर हो तो मैं आपको दरवाज़ों पर लेकर चलता हूं। देखिए मुसाफिर हज़रात जो हैं उतरने वाले हैं वो इस वक्त दरवाजे पर मौजूद हैं। तो वो सामने कोचेज़ जो हैं बिल्कुल तैयार खड़े हैं ट्रेन में लगने के लिए। और लोकोमोटिव जो है JM30 8202 वो भी तैयार है ट्रेन की लीड पर लगने के लिए। तो अब बस JU20 निकलेगा और HGMU के साथ ये 3 कोचेस आकर लग जाएंगे ट्रेन की लीड पर। तो सामने HGMU ने चलना शुरू कर दिया है और बस अब वो फ़ौरन आकर लग जाएगा। भाई ने भी पाइप फेंक दिया है ऊपर और वो भी जो है वो पानी भरेंगे ट्रेन में। दोस्तों समरसट्टा पर पहुंच चुकी है ट्रेन और लोकोमोटिव जो है हमारा वो आप देख सकते हैं कि निकल रहा है GU24567 और ऊपर भाई भी चढ़ चुके हैं ट्रेन में पानी भरने के लिए। तो GU24567 निकल चुका है हमारी ट्रेन से। ये खड़ी हुई है हमारी ट्रेन, वो हमारा इंजन जो कि लाहौर से समरसट्टा तक आया है और अब वो आ रही है हमारी की ट्रेन, यानी कि समरसट्टा के 3 कोचेस समरसट्टा कोटा के और उसके पीछे एक हमारा लोकोमोटिव जो कि है JM30 8202। अजान असर हो रही है इस वक्त। 2 CNR कोचेस हैं 140 kmph वाले और एक CFI कोच है 13, 14, 15 नंबर जो है वो अटैच हुआ है 38 डाउन में समरसट्टा से। इधर ट्रेन में पानी भरा जा रहा है, इधर ट्रेन कनेक्ट हो रही है और उधर जो है वो लोकोमोटिव भी चेंज हो चुका है। तो इस तरह की कुछ वर्किंग होती है बाबा फरीद एक्सप्रेस की समरसट्टा जंक्शन पर। इसी के साथ ही आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन क्यों कहते हैं। तो बहुत से लोगों को मालूम होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बताता चलूँ कि ये स्टेशन एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से एक ब्रांच लाइन जो है वो भावल नगर से होती हुई अमरूका तक जाती थी, लेकिन काफ़ी सालों से जो है वो ब्रांच लाइन बंद हो चुकी है और अब ये रेलवे स्टेशन जंक्शन नहीं रहा। इवन के यहाँ तक हो चुका है कि पिछले साल FWO ने टेंडर लिया था कि इस रेलवे लाइन को दोबारा से रिबिल्ड करने का, लेकिन वो जो है उसके पता नहीं क्या मामलात हुए कि रेलवे लाइन उखाड़ तो ली गई है, लेकिन उसकी जगह जो नई रेलवे लाइन बिछानी थी जिस पर ट्रेन चलती है हमारी पाकिस्तान रेलवेज़ की, वो अभी तक नहीं बिछाई गई। तो ये क्या मामला था ये नहीं मालूम। 2022 तक उस पर काम हुआ था, लेकिन 2023 के मार्च तक कोई अपडेट नहीं है उस रेलवे लाइन की और ना ही उस रेलवे लाइन पर ट्रेन बहाली की। तो इस वजह से समरसट्टा जो कि एक जंक्शन था, लेकिन अब ये जंक्शन नहीं रहा और अब ये सिर्फ एक नॉर्मल स्टेशन बन के रह चुका है मेन लाइन 1 का। बाकी 815 किलोमीटर पर मौजूद है समरसट्टा जंक्शन। इसके अलावा यहाँ पर जो है बहुत बड़ा फ्रेट यार्ड है जहाँ से मालगाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, मालगाड़ियाँ आके रुकती हैं, ड्राइवर्स वगैरह जो है मालगाड़ी के यहाँ पर चेंज होते हैं। सिर्फ फरीद एक्सप्रेस ही वाहिद ट्रेन है जिसके ड्राइवर्स और लोकोमोटिव वगैरह यहाँ पर चेंज होता है, यानी कि सिर्फ ये पैसेंजर के लिहाज से अगर आप देखें तो फरीद एक्सप्रेस का ही सिर्फ ये टेक्निकल स्टॉप है, बाकी किसी भी पैसेंजर ट्रेन का नहीं है। तो दोस्तों इतनी देर में हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करती है, इतना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आज का मेरा केबिन जो है 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस बिजनेस क्लास का केबिन नंबर है आज का हमारा केबिन होगा कराची तक। और ये इसके हालात है कुछ, अंदर जो कारपेट वगैरह बिछाया हुआ है इससे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है केबिन का। और इसका कोई मौजूद नहीं है, सिर्फ मेरे बैग्स रखे हुए हैं। बाकी केबिन की बात करें तो आपके सामने काफ़ी साफ़ सुथरा केबिन है। हालांकि ये ट्रेन जो है वो लाहौर से आ रही है, लेकिन केबिन काफ़ी साफ़ सुथरा है। ऊपर एक अलग फ़ैन मौजूद है, LED लाइट और वही 6 पर्सन्स केबिन है ये, जैसा कि आम बिजनेस क्लास केबिन में होता है। बाकी सफाई की बात करें तो सफाई आपके सामने है। हालांकि इसमें ज़रूर मुसाफिर भी होंगे, लेकिन ये है कि वक्तन फ़वक्तन इसमें सफाई होती रहती है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर एक अदद शीशा मौजूद है जिसको देखकर आप बाल वगैरह बना सकते हैं। यहाँ पर आपकी लगेज स्पेस वगैरह मौजूद है
और ये एज स्टेयर्स भी वर्क करती हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप पैर रख के ऊपर जा सकते हैं आराम से अपर बर्थ पर। इसके अलावा अगर नीचे चार्जिंग सॉकेट्स की हम बात करें तो एक अदर चार्जिंग सॉकेट मौजूद है। तो ऐसा कुछ है बिजनेस क्लास केबिन। और आगे खाने वगैरह में क्या मिलता है फरीदा एक्सप्रेस में, वो अभी हम रिव्यू करते हैं, क्योंकि रात का खाना जो है वो दिया जाएगा। तो देखते हैं कि रात के खाने में क्या होगा। बाकी इस साइड पर जो है ये लाइट्स के स्विचेस वगैरह हैं, फ़ैन का और ये लाइट का, और एक है कॉल बटन, जो कि अगर आपको किसी को बुलाना हो, कोई काम हो, तो आप अटेंडेंट को बुला सकते हैं। बाकी खिड़की के बाहर के हालात कुछ इस तरह के हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस क्लास में और बाकी कोचेज़ में भी वक्तन फ़वक्तन सफाई वगैरह जो है वो होती रहती है। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि सफाई जो है वो चल रही है फरीदा एक्सप्रेस में। हालांकि ट्रेन अभी सम्मा सट्टा पर ही मौजूद है, यहाँ से डिपार्ट नहीं हुआ है। लेकिन सफाई वगैरह जो है वो केबिन बजा कर और केबिन के अंदर का भी जितना कैसा है वो सारा निकाला जा रहा है। तो दोस्तों 5:08 पर ट्रेन जो है हमारी सम्मा सट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल रही है। और ट्रेन का जो अगला हॉल्ट होगा वो होगा मुबारकपुर, उसके बाद डेरा नवाब साहब, सम्मा सट्टा जंक्शन जिसे 1910 में बनाया गया है। एच केबिन लिखा हुआ है। और ये लेफ़्ट साइड पर जैसे कि मैंने बताया था कि पूरा यार्ड है स्टेशन पर। तो ये यार्ड की लाइन निकल रही है। हल्के से हमारे ट्रेन राइट तरफ लेकर आगे बढ़ रही है। जिन सिग्नल्स के आगे ये ज़ीरो बना हुआ होता है वो सारे सिग्नल्स यार्ड के होते हैं। बस अब यहाँ से निकलते ही ट्रेन एक्सीलेट करना शुरू कर देगी और फिर अगला हॉल्ट करेगी ट्रेन मुबारकपुर पर जाकर। एक्सीलेट लॉन्च अप कर दिया ड्राइवर साहब ने, प्लेटफॉर्म क्लियर होते हैं। तो कपड़े वगैरह जो हैं वो मैंने चेंज कर लिए हैं। ट्राउज़र शर्ट में मैं आ गया हूँ, साथ में स्लीपर भी मैं कराची से लाया था, ताकि अब आराम से रिलैक्स होकर अपना जर्नी एंजॉय करें कराची तक का। मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई है ट्रेन इस वक्त, जो कि सम्मा सट्टा के बाद ट्रेन का अगला हॉल्ट था। लेकिन आगे के जो कोचेज़ हैं, जैसे कि मैंने जाते हुए भी आपको बताया था, आगे कोचेज़ प्लेटफॉर्म से बाहर है, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म अप एंड डाउन के काफ़ी छोटे हैं। स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है, देख सकते हैं कोई दरख्त वगैरह कितने अच्छे लगे हुए हैं। और प्लेटफॉर्म जो है हाइट पर अच्छी है प्लेटफॉर्म की, लेकिन प्लेटफॉर्म का साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है। देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है स्टेशन पर। खजूर के दरख्त भी मौजूद है यहाँ पर, बेहतरीन। BC1 यानी कि BC बिज़नेस क्लास, और ट्रेन 2 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर रही है मुबारकपुर रेलवे स्टेशन से। और अब यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का अगला होल्ड होने वाला है डेरा नवाब साहिब। तो हम चल के क्यों जाएँ, कोच खुद आएगा हमारे पास। तो ट्रेन हमारी जो है वो आगे बढ़ रही है डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन की तरफ। और सैफ भाई हमारे थोड़ा मसरूफ़ लग रहे हैं, बॉर्डर हटा देते हैं हम बीच से, ताकि हमारे बीच में जो है कोई भी रुकावट ना आए। तो सर कैसा जा रहा है सफ़र? यार अब तो शुक्र है कि
सफ़र अच्छा है। सफ़र अच्छा है, बाहर गर्मी है और अंदर बहुत सुकून है। कैवेंडन रेलवे स्टेशन को सेव किया ट्रेन ने। जी बिल्कुल। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने बजे तक पहुंच जाएगी ट्रेन कराची? अभी फ़िलहाल अभी का जो टाइम टेबल है उसके मुताबिक तो गाड़ी को जो है ऑन टाइम पहुंचना चाहिए, उतना ज़्यादा भी डिले नहीं है। अभी भी ट्रेन तकरीबन टाइम पर ही चल रही है। हाँ, बस 10 मिनट है, लेकिन वो आगे पीछे वो आगे हो जाएंगे बिल्कुल। तो अगर इससे ज़्यादा होती है तो फिर मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, लेकिन मैक्सिमम 8:30 तक आ जाएगी। तो थोड़ी देर में होने वाला है सनसेट, वो भी आपको दिखाएंगे चलते हुए ट्रेन की खिड़की से। अभी तक तो सूरज थोड़ा ऊपर है। तो दोस्तों ट्रेन इस वक्त पहुँच रही है हमारी डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पर। ये स्टेशन काफ़ी पसंद है मुझे और इसकी वजह यह है कि पूरा स्टेशन गुलाई पर है, यानी कि पहले भी ट्रेन टर्न होती है, राइट टर्न लेती है काफ़ी लंबा, और फिर स्टेशन से निकलने के बाद भी ट्रेन राइट टर्न लेती है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे स्टेशन की। अब आगे देखिएगा आपकी ट्रेन अचानक से शार्प कर्व लेगी। ये देखिए कैसे घूम गया अचानक से SGM-E20। इस जगह का नाम अहमद क्रूज शर्की आता है अगर आप गूगल मैप पर देखें तो। ये डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन का मेन प्लेटफॉर्म है और मेन स्टेशन बिल्डिंग के नीचे आप देख सकते हैं कि काफ़ी साफ़ सुथरी और अच्छी मस्जिद भी बनी हुई है नमाज की अदायगी के लिए, और सफ़े जो हैं वो भी बिछी हुई हैं यहाँ पर। आबर में ही पीने के लिए साफ़ पानी देख सकते हैं आप, और पानी जो है वो आ भी रहा है। मुसाफिर देख सकते हैं अपनी बोतल वगैरह भर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि मुसाफिरों के लिए इससे ज़्यादा सवाब की चीज़ कोई और हो नहीं सकती कि आप किसी प्यासे को पानी पिलाएं। तो ये जिसने भी लगवाया है, स्टेशन मास्टर साहब ने लगवाया है, ये देख सकते हैं बन जाने स्टेशन मास्टर डेरा नवाब साहब। तो स्टेशन मास्टर साहब बहुत अच्छा काम किया है आपने। आपका नाम तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया मुसाफिरों के लिए। तो ट्रेन हमारी जो है वो मूव होना शुरू हो चुकी है। चलें हम भी सवार होते हैं इससे पहले कि ट्रेन हमें छोड़ जाए। वो भी दिखा देते हैं। एक तो पहले एंटर होते हुए आया था और अब एग्जिट पर भी एक कार मौजूद है। ये उतना शार्प नहीं है जितना अराइवल वाला था, लेकिन सूरज से इसका व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो अब यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का अगला हॉल्ट होने वाला है लियाकतपुर रेलवे स्टेशन। तो उम्मीद है कि लियाकतपुर या खानपुर तक हमें रोशनी मिलेगी, उसके बाद जो है वो अंधेरा हो जाएगा।
तो दोस्तों 6:50 पर जो है हमारी ट्रेन वो अप्रोच कर रही है खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस इस वक्त तकरीबन सिर्फ 8 मिनट लेट चल रही है। ये मेन प्लेटफॉर्म आ चुका है खानपुर जंक्शन का। तो ये कुछ वाइब है खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन की। तो सीन कुछ ये है कि अब खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन जंक्शन तो रहा नहीं है, अब ये सिर्फ खानपुर स्टेशन बन के रह चुका है, क्योंकि जो यहाँ से ब्रांच लाइन निकलती थी छाछड़ा शरीफ के लिए वो ब्रांच लाइन ख़त्म हो चुकी है। तो पहले जो है यहाँ से छाछड़ा के लिए जो लाइन जाती थी उस पर सिर्फ एक ही पैसेंजर ट्रेन चलती थी, जो कि थी छाछड़ा पैसेंजर, जो कि एज अ शटल ट्रेन चलती थी और दिन के तकरीबन 2 या 3 चक्कर लगाती थी। तो हल्की फुल्की भूख लग रही है और हल्की फुल्की भूख में अभी हम तक तो खाएंगे नहीं, क्योंकि मूड हो रहा है स्नैक्स का। तो चलें स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं यहाँ से मतलब इस स्टॉल से कि पीछे जो है वो फ्रेंच चीज़ लेस नहीं था, यहाँ पे है मौजूद है। तो 40 वाले 2 लेस पकड़नी है हमने, ज़रूर 10 रुपये ऊपर होंगे। तो ये 40 वाला में 50 का पड़ेगा। तो ये 2 40 वाले लेस हमने 50 रुपये में ख़रीद लिए हैं और अब वापस जा रहे हैं अपने कोच की तरफ। कोच में बैठ कर खाएँगे इन्हें। पहले मैं रख कर आ जाता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो डिपार्चर कब से करते हैं। तो ये नाइट की कुछ वाइब है बिजनेस क्लास की। केबिन है ये रहा, रख देते हैं और डिपार्चर कैप्चर करके आते हैं ट्रेन का। तो असिस्टेंट ड्राइवर साहब प्लेटफॉर्म क्लियरेंस लेते हुए गार्ड साहब से, लाइट जो आपको आगे ब्लिंक होती हुई दिख रही है वो असिस्टेंट ड्राइवर की जानिब से है। तो अब यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का अगला हॉल्ट होने वाला है रहीम यार खान, लेकिन उससे पहले जो है तकरीबन 3 के करीब छोटे स्टेशन आएंगे और फिर उसके बाद ही हम लोग पहुँचेंगे रहीम यार खान में। चलें फिर आपसे रहीम यार खान पर मुलाकात करते हैं। ठीक 7:30 बजे जो है ट्रेन हमारी वो पहुंच चुकी है रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पर। और इस वक्त तक ट्रेन जो है ये तकरीबन हमारी 15 मिनट लेट हो चुकी है। तो दोस्तों ठीक 8 बजे हमारी ट्रेन पहुंच रही है सादकाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो ये हालात है कुछ सादकाबाद रेलवे स्टेशन के। खाने पीने के लिए सामान यहाँ पे बिक रहा है। सादकाबाद से चलने के बाद हम लोग हमारा क्या स्टॉप है सर? अगला स्टॉप होगा मीरपुर माथेलो, उसके बाद घोटकी, फिर रोड़ी। मतलब वही 2 मेन स्टॉप रहते हैं। हाँ तो अब सोना जो है हमने वो रोड़ी के बाद ही है। ऐसे ही है। नींद तो खैर अभी से आ रही है, लेकिन खाना वाना खाते हैं फिर सोएंगे आराम से। बाकी रंग बिरंगा ठेला
और उसके पीछे इंतज़ार करती हुई गाड़ियाँ। वो दिक्कत से उल्टा खड़ा हुआ है। खड़ा हुआ है यार। तो अब हम जो है 7 के बस चलने के बाद आ चुके हैं डाइनिंग कार में, और सैफ भाई की जो बैटरी लो होना शुरू कर दी है। सर सैफ बैटरी डाउन, नींद आ रही है? नींद भी आ रही है, भूख भी लग रही है। भूख भी लग रही है। चले बस खाना खाते हैं बस। हाँ चलो फिर डाइनिंग कार में मंगवा लो। बिल्कुल मंगवा लेते हैं। तो दोस्तों बिज़नेस क्लास के मुसाफिरों को जो है वो कम्प्लीमेंट्री में ये रात का खाना मिलता है, और खाने में क्या है ये आप देख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है प्लास्टिक शीट चढ़ी हुई है ताकि खाने को अपने डाइनिंग कार से जब कोच तक ले जाया जाए तो मट्टी के ज़रात वगैरह जो है इस पर ना है। तो ये देख सकते हैं, आपको पहले शीट उतार रहा हूँ, उसके बाद जो है खाना शुरू करेंगे हम। सैफ ने तो शुरू कर दिया है, और खाने में क्या है ये आपके सामने है। ये रोटी है, रोटी के साथ ही ये आलू पालक और नहीं, आलू पालक नहीं है। आलू पालक नहीं है, फिर क्या है? कुछ और है। क्या कुछ और है? टेस्ट अच्छा है। हैं? इसका टेस्ट अच्छा है। टेस्ट अच्छा है तो ये आलू पालक होगा, आलू मेथी होगा, इस तरह की कोई सब्ज़ी है। इधर वाइट चावल है, साथ में बीच बीच में मटर भी डली हुई है, और ये जो है ये एक बोटी, और एक बोटी के साथ थोड़ा सा चिकन का शोरमा आप कह लें, और बीच में जो है सलाद है, सलाद में गोभी है, गाजर है और खीरे हैं। तो ये कुछ मेन्यू है फरीद एक्सप्रेस के बिज़नेस क्लास का, और ये जो है ये सिर्फ बिज़नेस क्लास में ही सर्विस दी जाती है, इसे स्टैंडर्ड में नहीं होती। इससे बिज़नेस क्लास में जो है वो दोपहर का खाना, रात का खाना और सुबह का नाश्ता वगैरह जो है वो इंक्लूड होता है। सुबह का नाश्ता होता है यानी ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन रात का खाना और दोपहर का खाना जो है वो तो कंफर्म इंक्लूड होता है। तो साहब भाई ने शुरू कर दिया। साहब कैसा टेस्ट है? टेस्ट ओवरऑल अच्छा है। तो ये वाइट चावल है, और थोड़ा सा ये इसमें मिला के खाते हैं। टेस्ट में काफ़ी अच्छा है, तो चिकन के सालन का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, और हल्का सा इसमें कढ़ाई का भी टेस्ट आ रहा है और कोरमे का भी टेस्ट आ रहा है तरकारी में। तो समझ नहीं आ रहा क्या है, ये कढ़ाई है या फिर कोरमा है, लेकिन दोनों का मिक्सचर लग रहा है मुझे तो, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका भी। क्या वैसा ही है? चिकन के सालन में क्या बोलोगे? नहीं ना, ओवरऑल इसके जितने भी ये आइटम्स हैं सारे अच्छे हैं। टेस्ट सारे अच्छे हैं। तो खीरा और गाजर ये टेस्ट नहीं किए, बाकी तीनों चीज़ें हमने टेस्ट कर ली, तीनों चीज़ें अच्छी हैं। तो चलें अब मैं खाना खाता हूँ, तो कुछ ही देर में आपसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं कौन सा स्टेशन उस वक्त हमारी ट्रेन स्किप कर रही होगी या पहुँचने वाली होगी। दोस्तों ट्रेन ने स्किप किया अभी ढेलकी रेलवे स्टेशन को, और अब आने वाली है एंग्रो फर्टिलाइजर्स, जो कि रात के अंधेरे में भी ऐसा लगता है कि एक दिन निकला हुआ है, पूरा शहर समोए हुआ है एक तरह से अपने अंदर ये फैक्ट्री। तो चलें इसका नज़ारा दिखाते हैं आपको। आपने कि रात में कितनी अच्छी लगती है फैक्ट्री। तो दोस्तों ये ट्रेन हमारे इस तक पहुंच रही है घोटकी रेलवे स्टेशन पर, और लाइट जो है काफ़ी अच्छी लगी हुई है घोटकी रेलवे स्टेशन पर। तो देख सकते हैं आप कि अब प्लेटफॉर्म पूरा जो है वो सब रोशन है काफ़ी, और अब प्लेटफॉर्म पर सवारियाँ भी मौजूद हैं। डाउन प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी अच्छी लाइट्स हैं जहाँ पर हमारी ट्रेन लग रही है, वो भी आपको दिखाते हैं एक नज़र। ये देख सकते हैं आप कि घोटकी रेलवे स्टेशन पर एक नुमाया तब्दीली दिखी हमें, और वो ये कि डाउन प्लेटफॉर्म पर भी जो है काफ़ी अच्छी लाइटिंग हो गई है,
देख सकते हैं आपके यहाँ पे नाइट रेल फैलिंग का अपना ही मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा बल्कि। तो दोस्तों सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद ही ट्रेन का जो सिग्नल आप देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है और ट्रेन यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। अगला स्टॉप जो होगा ट्रेन का वो होगा रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन। चले जी, पहुंच रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इस वक्त GU40 9012 के साथ एक ट्रेन खड़ी हुई है, जिसके लिए सिग्नल जो है वो डाउन है। तो ये ट्रेन कौन सी है इसका अभी कुछ देर में पता लगा लेते हैं हम। और हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ बढ़ रही है। काफ़ी ज़ोर का झटका लगा है, ये जोरों का झटका जोरों से लगा। आवाज़ तो आपने सुनी ही होगी। ये भी पाकिस्तान एक्सप्रेस होगी 45 अब। हाँ ये पाकिस्तान है, क्योंकि खाने की गाड़ी जो है वो पाकिस्तान एक्सप्रेस को अलॉटेड है। काफ़ी अच्छा पुराना रेलवे स्टेशन है रोड़ी का, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त। कितनी रौनक है स्टेशन पर। AC के कोचेज़ हैं। पाकिस्तान एक्सप्रेस कंफर्म। यस पाकिस्तान एक्सप्रेस 45 ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का एक रिज़र्व कोच यहाँ पर मौजूद है। अगर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस के कोच में कोई मसला आ जाए तो उस कोच को लगा दिया जाए। ऐसा स्पेयर यहाँ पे खड़ा हुआ है ये। और हर बड़े स्टेशन पर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का एक ना एक कोच स्पेयर मौजूद है। हम पहुंच चुके हैं रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और इस स्टेशन की रौनक तो आपने देखी ही है हर वीडियो में हमारी, लेकिन पिछले कुछ वीडियोस से हम इस स्टेशन को मिस कर रहे थे। अक्सर हम सो रहे होते थे और ये स्टेशन निकल जाता था, लेकिन आज स्पेशली हम लोग काफ़ी देर से जागे हुए हैं सिर्फ रोड़ी स्टेशन को कैप्चर करने के लिए। तो एक अलग ही वाइब है इस स्टेशन की, रात के वक्त में स्पेशली। दोस्तों रोड़ी जंक्शन जो है ये 38 टन पावर फरीद एक्सप्रेस का टेक्निकल स्टॉप है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हर ट्रेन का टेक्निकल स्टॉप है रोड़ी जंक्शन। इसी तरह फरीद एक्सप्रेस का भी टेक्निकल स्टॉप है और यहाँ पर ट्रेन का तकरीबन 25 मिनट का हॉल्ट है। और बाकी अगर इस ट्रेन स्टेशन की बात करें तो ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से जो है वो एक रेलवे लाइन कोयटा के लिए निकलती है, जिसे हम मेन लाइन 3 कहते हैं, जो कि आगे फिर रोड़ी से चलने के बाद सक्खर, शिकारपुर, जैकबाबाद, सिब्बी से होती हुई कोयटा तक जाती है। और फिर वही लाइन जो है आगे मज़ीद चमन रेलवे स्टेशन यानी कि अफ़गानिस्तान बॉर्डर तक। तो दोस्तों आज रोड़ी जंक्शन पर एक चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरान किया है और वो है साफ़ सफाई। ये आप देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म कितना साफ़ सुथरा है। बाकी इसके अलावा रेलवे लाइन अगर आप देखें तो रेलवे ट्रैक भी कितना साफ़ सुथरा है आज। चाहे आगे वाली लाइन की बात करें, इस लाइन की बात करें, काफ़ी अच्छी सफाई हुई हुई है। लेकिन फिर भी आप देखें कि अब तो ये हमारे ही हाथ में कि हम इस जगह को कैसे साफ़ रखते हैं। सब कुछ साफ़ सुथरा है, अच्छा भी लग रहा है साफ़ सुथरा। फिर भी इन सब चीज़ों के होते हुए लोगों ने जो है वो फिर भी दिखाया है कि हम पाकिस्तानी हैं, ऐसा करें। इसी तरह उस स्टॉल के आगे भी जो है वो रैपर्स वगैरह पड़े हुए हैं। हालांकि थोड़े वक्फे के बाद जो है यहाँ पे डस्टबिन लगी हुई है। देखिए यूज़ में इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ पर, इनका इस्तेमाल करें, इनमें फेंकें। लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो प्लेटफॉर्म पर फेंकना ही पसंद करते हैं। हालांकि साफ़ सफाई आप देखें, दिल नहीं करेगा किसी का भी इस साफ़ सुथरे रेलवे स्टेशन को गंदा करने का, लेकिन हम लोग नहीं सोचते इस बारे में। और हमारे हाथों ही ये हमारे मुल्क के जितनी भी जगह हैं ये ख़राब हुई हैं।
तो दोस्तों डिपार्टिंग में से ले लिया है, 11 बजने में सिर्फ 2 मिनट है और निकलते निकलते जो है 11 बज जाएंगे जब ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी इतनी देर में। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ट्रेन तकरीबन सिर्फ 10 मिनट लेट डिपार्ट करेगी आज, और 10 मिनट लेट ही चल रही है ट्रेन अब तक। तो चले, सेकंड डिपार्टिंग विसल भी हो चुका है और ट्रेन मूव होना शुरू। अब सीन कुछ ये है कि कवरेज ज़्यादा नहीं करनी क्योंकि अब नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। जैसा कि आपने देखा लोधरा से हम लोग कवरेज करते हुए आ रहे हैं और अब बस हमने ट्रेन में चढ़ते ही सो जाना है। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी, यानी कि सुबह। तो डिपार्चर के बाद वीडियो को यहीं पे रोकेंगे, फिर सुबह मुलाकात होगी आपसे। पहुँच जाएगा। दोस्तों इस वक्त मेरे सामने से आ रही है कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली पाकिस्तान की एक बेहतरीन ट्रेन जो कि है 41 ऑफ कराकरम एक्सप्रेस GEU 1490 42 आज ट्रेन को हॉल कर रहा है कराची से लाहौर तक। बस पर हमारी मुलाकात हुई है। तो ये न्यू ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का बिजनेस क्लास का कोच लगा हुआ है आज कराकरम एक्सप्रेस में। ये थी 41 ऑफ कराकरम एक्सप्रेस जिससे हमारी मुलाकात हुई रोडी आउटर पर। चले, अब अंधेरा काफ़ी है, सोने की कोशिश करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट। दोस्तों अभी सुबह 8:10 पर हमारी आँख खुली है। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन जो है वो अभी कासिम रेलवे स्टेशन से निकली है। नींद बहुत अच्छी आई कि रात में रोड से चलने के बाद सोए थे और अभी यहाँ खुले तो उस वक्त ट्रेन बिन कासिम रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता मूव हुई है ट्रेन बिन कासिम रेलवे स्टेशन से। अब अगला आएगा जुम्मा बोर्ड, उसके बाद लांडी और फिर हमारी आज की मंजिल यानी कि डिग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। दोस्तों लांडी जंक्शन पर अप्रोच कर रही है हमारी ट्रेन। सॉरी, अब में जितनी भी सवारी दिख रही हैं ये है 151 ऑफ शालादीप एक्सप्रेस की। तो दोस्तों ये आ रही है सामने से 151 शालादीप एक्सप्रेस। ये भी प्राइवेट ट्रेन है और दोनों ट्रेनें जो हैं ये एज जमेट कंपनी के पास हैं, हमारी वाली भी और ये सामने वाली भी।
तो रात में जब हम सोए थे, जब ट्रेन रोड से निकली उस वक्त ट्रेन सिर्फ 8 मिनट लेट थी, लेकिन इस वक्त तक ट्रेन तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट लेट हो चुकी है। और रास्ते में ट्रेन कहाँ लेट हुई ये बिल्कुल नहीं मालूम, क्योंकि हम जो है वो सो रहे थे सही। ठीक 8:50 हमारी ट्रेन जो है वो अप्रोच कर रही है रिंग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। HM38-202 ट्रेन के लीड पर लगा हुआ है। जा चुका है रिंग रोड जंक्शन। चलो रियाज की हमारी मंजिल जो है वो आ चुकी है। तो दोस्तों ये था हमारा सफ़र लोधरा से लेकर कराची तक का, और सफ़र काफ़ी अच्छा रहा आपके सामने, जैसा कि आपने देखा, और क्या क्या खाने में मिला वो भी आपने देखा। तो इंशाल्लाह आपसे बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ट्रेन जो है ये यहाँ सब चलेगी कराची कैंट के लिए, कराची कैंट के बाद फिर कराची सिटी तक। तो ये ट्रेन सिटी से चलती है, कराची सिटी रेलवे स्टेशन से। तो इख्तिताम जो होता है इस ट्रेन का वो भी कराची सिटी पर ही जाकर होगा।